अजीज खान साहब, सलमान का जवाब दो। मामला इस पर आ गया है कि मसला वोट बैंक के वो लव जिहाद, माफ कीजिएगा, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध को लेकर चल रहा था और अचानक से कोई टोली जाती है, हाथ में उनके पैसे दिख रहे हैं। विनोद तावड़े कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, और तब तक खेल हो चुका होता है। ये आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मुझे दो लोग बहुत मासूम दिख रहे हैं आज। मैं विनोद तावड़े जी भी बहुत मासूम है, यकीनन उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, और उसके बाद शहजाद पूनावाला भी बहुत मासूम है, और ये चिल्ला चिल्ला के अपनी मासूमियत को साबित करना चाहते हैं, और मौका पड़े तो ये किसी को मारे पीटे में इतना हल्ला कर रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं। मुझे वाकई में बहुत तकलीफ है। देखिए सच्चाई ये होती है कि जब कोई शख्स गलती करता है या गलती उसकी पकड़ी जाती तो वो चाहता चिल्ला के हल्ला करके बातों को दबा दे। दूसरी तरफ इनकी एक्टिंग भी बड़ी शानदार है। मैं वाकई में बड़ा कायल हो गया शहजाद भाई के कि बहुत शानदार एक्टर भी है, इतना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, और एक्टिंग करके किस तरह अपनी गलतियों को, अपनी पार्टी की गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। शानदार डिफेंड कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप प्रवक्ता हैं, आपको करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं। जिम्मेदारी है कि इस तरह अरे सुनिए ना रूबिका जी, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात आप जानिए, ये कह रहे साहब कोई और रुपया लाया और कैसे कैसे इस तरीके से हो गया। एक बात आप जानिए, जिस तरह नोट का धंधा चल रहा है वोट के खिलाफ में, यकीन मानिए महाराष्ट्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है इस बात को। क्या आप समझते हैं? हाँ। इससे पहले 5 करोड़ कैश पकड़ा गया, तमाम तरीके का बोरों में नोट पकड़ा जा रहा है। किस तरह हरियाणा में चुनाव जीता है, किस तरह महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जनता नहीं समझ रही है? आप इस तरह आप कह रहे हैं पैसों के बल पे करके कमियों को दबाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पैसों के बल पे चुनाव जीत रही है ना? सुनिए रूबिका जी, हाँ सर, इस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटा, पता नहीं कौन कौन चीज। आप तो बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, इस तरह आप एक नेशनल चैनल पे आप इस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इरिटेट हो रहे, एक सेकंड, अभी अजीज मियां मैं आपको बताता हूं कि शब्द क्या होते हैं। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अजीज मियां, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप क्यों बौखला रहे हैं? अब क्यों बौखला रहे हैं आप तो बड़े शांति से बात करने वाले लोग हैं ना, तो सुन लीजिए अजीज मियां, आप क्यों फट रहे हैं बॉम्ब की तरह? बॉम्ब की तरह क्यों फट रहे हैं अजीज मियां? अरे अजीज मियां बॉम्ब की तरह मत फटो। अब सुनो मेरी बात, आप कान खोल के सुन लो, कान का पर्दा खोल दो मियां, कान का पर्दा खोल दो और सुनो कान का पर्दा खोलकर सुनिए। रूबिका जी मैं बोल सकता हूँ ये फटेंगे बॉम्ब की तरह, ये बॉम्ब की तरह फटेंगे या मेरी बात सुनेंगे? सुनिए। अब ये लोग बम की तरह फटेंगे। चलिए पेजर की तरह बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ। आरोप कैसा चुभता है? आरोप इन पे लगा तो कैसा चुभा इनको? मेरे पे आरोप लगे तो मैं ना बोलूं कुछ, इन पे एक पेजर बोल दिया, बम बोल दिया तो चुभने लगा। अब सुन लीजिए, आरोप लगे तो अपनी बात को तथ्यात्मक तौर पे रखिए ना, तथ्य के तहत रखिए ना। जी हर्षवर्धन जी, अजीज खान साहब, आपने जो 2-3-4 बिंदु उठाए, 10 सेकंड, हरियाणा का चुनाव आपने जीता, वो कह रहे हैं पैसों के बल पर जीता, बोरों में पैसे मिल रहे हैं। विनोद तावड़े पर आरोप लग रहा है कि वो कैश देते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, अब इन सारे सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? कल महाराष्ट्र में चुनाव होने 3 पॉइंट पे 3 पॉइंटेड जवाब। हरियाणा में हम पैसों के बल पर चुनाव जीते, तो ये आरोप इन्होंने आज लगाया। इससे पहले तो ईवीएम को दोष दे रहे थे। एक आरोप इन्होंने अधिकृत रूप से चुनाव पैसों से प्रभावित हुए, और प्रूफ दीजिए ना। दूसरी बात, प्रूफ ये है 350 करोड़ रुपए तो इनके धीरज साहू के घर मिले थे, झारखंड जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी के यहाँ। कन्विक्टेड है ये लोग कैश टू वोट स्कैम में। छोड़ देते इस विषय पर। मैं बोल रहा हूं कि आप वीडियो दिखाकर शहजाद पूनावाला के मुंह पे तमाचा मारो ना, पर वीडियो और फोटो किसका है? वीडियो फोटो है ये अबू आजमी का मुफ्ती सलमान के साथ, जिसका वीडियो उपलब्ध है, गजवाए हिंद का वीडियो उपलब्ध है, उस पर जवाब नहीं देना है, और जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उस पर आरोप लगाना और मैं आरोप का जवाब दूं तो मैं खराब। और मैंने इनको एक पेजर बोला, फट गए। आप क्यों फटे भाई पेजर बोलने से? अजीज भाई 30 सेकंड में जवाब दीजिए, और उसके बाद हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, सारे वीडियो हैं, सारी चीजें हैं। 19 लाख इलेक्शन कमीशन, सुनिए ना मेरी बात, अरे वहां पे अधिकारी अधिकृत बयान दे रहा है, कितना कैश पकड़ा गया, एफआईआर में क्या दर्ज हो रहा है वो मैं उसको नहीं कह सकता। किसके प्रेशर में, किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्या उसमें तथ्यात्मक चीजें डाली जा रही हैं, क्या नहीं डाली जा रही, उसमें कोई चर्चा नहीं। लेकिन जिस तरह वहां पर मीडिया को बताया गया
मीडिया ने कवर किया और उसको ये बताया गया कि 19 लाख रुपए कैश यहाँ पर बरामद हुए हैं। साहब उसको आप डिनाई कर सकते हैं क्या? दिखा दो ना। उसको डिनाई कर सकते हैं? वो 19 लाख कहाँ से दिखा आ गए? दो। अचानक कहाँ से ठीक है, आए? हर्षवर्धन जी, दिखाओ तो। दिखाओ ना। एक जना कह रहा है कि पकड़ा गया है, दूसरा कह रहा है कहां पकड़ा गया, बता दो। हर्षवर्धन जी, ये मामला बड़ा है। अजीज खान साहब, ये मान लिया जाए कि ये पैसा विनोद तावड़े का था, कि जांच का इंतजार किया जाए? देखिए रूबिका जी, मैं जो मौके पे देख पा रहा हूं और जो झुंझलाहट और तमाम तरीके की दिक्कतें और जिस तरह एफआईआर दर्ज हुआ है, अब पैसा तो है, अब वो पैसा किसका है? जो वहां गया है, जिसने पकड़वाया है, जो लोग, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन किया है जिन्होंने, मैं कह रहा हूं उनका पैसा तो नहीं हो सकता। उसी होटल में जो लोग रुके हुए उन्हीं पैसा तो उन्हीं का होगा। हाँ। पैसा तो उन्हीं का होगा, ये तो मान लो। ये एक बात आपका जान दिल लो, कह रहा है। ये शहजाद को भी पता है, सुनिए ना, ये शहजाद को भी पता है कि ये पैसा दिल ही कह नहीं। रहा है आपका? ये दिल नहीं, ये दिमाग भी कह रहा है। दिमाग, और एक अच्छा। बात सुन लो, दिलो दिमाग एक की बात आवाज है। आपको- मैं ये कह रहा था रूबिका जी, अभी आप कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज किया, 9.5 लाख रुपए को वहां कैश बरामद किया और इलेक्शन कमीशन बहुत निष्पक्ष है। हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि वो निष्पक्ष नहीं रहता है। अच्छा। यही दुख है सर, कि आपके साथ उद्धव प्रॉब्लम जी ये का, है, उद्धव जी, आपने सर। सिर्फ वो लाल टोपी नहीं, आपने हरी वाली भी, भगवा वाली भी, सारी टोपियां अपने जेब में रखी हुई है। अजीज भाई, जब आपका दिल करता है वो टोपी निकालते और पहन लेते हैं। कभी कहते हैं निष्पक्ष है चुनाव आयोग, कभी कहते हैं निष्पक्षता से काम करना चाहिए, कभी कहते हैं चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। समझ में नहीं आता है कि आप लोग देखिए रूबिका जी, आपके हिसाब का खेल हो तो चुनाव आयोग बढ़िया है, अगर आपके हिसाब का ना हो तो चुनाव आयोग, वो जो आनंद दुबे जी एकदम बिगिनिंग में कह रहे थे ना कि बच्चा परेशान हो जाता है, बिलबिलाने लगता है, चिड़चिड़ करने लगता है, आप लोग भी तो वही काम करते हैं। क्यों चुनाव आयोग को आप इसमें घसीट रहे? उसने तो कर दिया ना काम जो उसे करना चाहिए था। क्या चाहते हैं आप? हाँ, अब आप मुझे बोलने का मौका दें। मैं ये कह रहा था कि देखिए रूबिका जी, अगर चुनाव आयोग वाकई में काम करता तो उसे खुद ही इस तरीके के तमाम होटल्स में छापेमारी करनी चाहिए थी, खुद पकड़ते। और इस तरीके के हंगामा होने के बाद और लोग लेकर गए हैं, तब पकड़ा है इलेक्शन कमीशन ने। ये इलेक्शन कमीशन को जगह जगह अलग अलग छापा मारना चाहिए कि किस होटल में कौन ठहरा है, कौन बाहरी व्यक्ति ठहरा है। आपको क्या पता सर? यहाँ अरे आप नहीं, आप अपनी राजनीति पर ध्यान दीजिए ना सर। ये क्या चुनाव आयोग जब जाते हैं, जब कटघरे में खड़ा कर देते हैं चुनाव आयोग, जानते हैं वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, जानते हैं वो जो वहां पर अधिकारी हैं, जो वहां पर काम कर कर्मचारी हैं, वो भी हिंदुस्तान के ही हैं सर। ऐसा मत कीजिए कि आपको कोई एक पार्टी पसंद नहीं आती है तो आप उनकी सारी मेहनत को जो है कि वो क्या कर रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं क्या? काम कर रहे हैं, चुनाव निकालना है उनको, चुनाव करवाना है, और आप बोल रहे हैं उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप मत दीजिए ना उनको किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट। शहजादपुरा वाला रूबिका जी, हिपोक्रेसी का अगर पोस्टर बनवाना हो ना तो उस पर अजीज खान का फोटो जरूर डालना। जो